ग्वालियर में 8 साल के मासूम बच्चे के साथ चाचा ने अपहरण के बाद कुकृत्य कर उसे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। घटना बिजौली थाना क्षेत्र के पारसेन गांव की है। आरोपी घटना के बाद परिवार के साथ बच्चे को तलाशने का नाटक करता रहा और फिर उसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग की। आरोपी बच्चे को घर के बाहर खेलते वक्त अपने साथ घुमाने की बोलकर आरौली के जंगल में ले गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मासूम बच्चे के कंकाल को जंगल से बरामद कर लिया। वहीं आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बिजौली थाना क्षेत्र के ग्राम पारसेन निवासी किशोर माहौर का 8 साल का बेटा ध्रुव 31 मई 2023 को दोपहर के वक्त घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। परिजनों ने उसे आसपास तलाश किया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चलने पर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने नाबालिग बच्चा होने पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जब आरोपी को पुलिस कार्रवाई का पता चला तो पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण किए गए बच्चे के घर एक पत्र चस्पा कर दिया, जिसमें आरोपी के द्वारा अपहरण किए गए बच्चे को छोड़ने के बाद बदले में 6 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस को फिरौती का पता चला तो इस मामले को लेकर और गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की गई। 10 दिन गुजर जाने के बाद मासूम बच्चे के पिता के पास फिरौती भरे मैसेज मोबाइल पर आने लगे। तभी पुलिस ने साइबर सेल को लगाया तो पता चला कि ग्राम पारसेन निवासी जितेंद्र माहौर के द्वारा यहां मैसेज भेजे जा रहे हैं और अपहरण किए गए बच्चे का वह चाचा लगता है। तभी पुलिस ने उसके घर दबिश दी तो घर से वह गायब मिला। उसकी तलाश करने पर पुलिस ने उसे बीजासेन माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहा था। तभी घर के बाहर ध्रुव माहौर खेलते हुए दिखा तो उसके मन में उसके साथ गलत काम करने का इरादा जाग गया और अपनी गाड़ी से उसे घुमाने की बोलकर बच्चे को आरौली के जंगल में ले गया, जहां आरोपी चाचा ने जबरदस्ती बच्चे के साथ कुकृत्य किया। जब बच्चे ने रोते हुए अपने चाचा की करतूत घर पर बताने की बात कही तो चाचा ने उसे घर पास के गड्ढे में भरे पानी के अंदर सिर डुबोकर उसके ऊपर बैठ गया और कुछ देर बाद तड़पते हुए बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी लाश को गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर घर वापस आ गया और बच्चे के परिजनों के साथ मिलकर उसको खोजने का नाटक करने लगा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आरौली के जंगल में बच्चे के शव को लेकर सर्चिंग की और कई घंटों के बाद जंगल में बच्चे का कंकाल पुलिस को मिल गया। बच्चे का कंकाल मिलने पर तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद कंकाल को पोस्टमार्टम हाउस जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या, कुकृत्य और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या पूरा मामला बताइए। ये 31 मई को थाना बिजौली में ग्राम पारसेन में एक 8 साल का बच्चा जो है वो गुम हो गया था, जिसके माँ बाप ने जब ढूंढा शाम को नहीं मिला तो फिर उन्होंने रिपोर्ट 363 की कराई थी। इस पे से लगातार टीमें लगी थी, वहाँ आसपास ही पता किया तो कुछ खास पता नहीं लग रहा था। 10 तारीख को यहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी और पूरी टीमें फिर से गई थी और सारी चीज़ों की बात की थी। फिर साथ में घर घर में भी एक घर में सर्चिंग करना चालू की थी। वहाँ पे बात के बाद में अगले दिन ही एक पर्चा मिला था जिसमें लिखा था कि पुलिस को मत बुलाओ आप, और बच्चा नहीं मिलेगा और बच्चा मिलेगा तो 6 लाख की व्यवस्था कर लो, ऐसा करके एक पर्चा मिला। जब ये पता लगी हम लोगों को जानकारी तो उसको थोड़ा सा हम लोगों ने इसको टेक्निकली तरीके से देखना चालू किया कि इसमें क्या बात है क्या नहीं है। तो इसमें फाइनली हमको कल के दिन कुछ SMS लगातार आए कि पैसे की व्यवस्था करो नहीं तो बच्चे को ख़त्म कर देंगे, और उसको हम लोग अपने जो है यहाँ पर एडिशनल एसपी जयराज कुबेर और एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा दोनों की टीमें लगी थी, हमारे क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी थी और SDOP बेहट और इनका सब डिवीज़न के साधना और दिलीप समाधिया और सुरजीत परमार, इनकी टीमें लगातार लगी थी जो हर जगह पे निगाह रख रही थी। तो इनको समझ में आया कि एक लड़के का जिस पर डाउट हुआ और उसको पकड़ा है, तो उसके पास मोबाइल मिला जिस पर से ये सारे चैट जा रहे थे, और उसके बाद से उसको जब पूछा तो उसके पास एक कॉपी मिली है जिसमें पन्ना जो है वो भी मिला। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये रिश्ते में बेसिकली चाचा लगता है, पड़ोस में ही रहता है उसी माहौर मोहल्ले में, और इसका कहना है कि उस दिन ये बच्चा जो है जब खेल रहा था बाहर हैंडपम्प में तो ये इसको पहले राशि से लिए और उसके बाद इसको मोटरसाइकिल में घुमाने को कह के लेके चला गया था, क्योंकि वो रिश्तेदार ही था तो वो बच्चा आराम से चला गया। और वहाँ पास में एक आरौली गाँव के पास में एक पानी है, वहाँ पर था उस दिन, तो वो उसमें जाके इसने अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश करी और उस पर इसको मार दिया जब उसने उसका विरोध किया कि मैं घर में बताऊंगा। और उसमें हम लोगों ने आज सुबह पूरा FSL टीम के साथ में वहाँ देखा है तो कुछ बच्चे की बॉडी के अवशेष भी वहाँ पर मिले हैं। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और जघन्य जो हत्याकांड था उसका खुलासा ग्वालियर पुलिस ने आज कर दिया।
सर अब क्या डीएनए टेस्ट वगैरह भी कराया जाएगा, कंकाल मिला इस? बिल्कुल डीएनए टेस्ट कराएंगे इसका, और जो भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे उसका आरोपी के साथी भी कपड़ा भी वहाँ मिला है और बच्चे के कपड़े भी वहाँ मिले हैं और कुछ कंकाल मिले हैं, स्कल मिला है, क्योंकि 15 दिन हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी बाकायदा एफएसएल के साइंटिस्ट को भेज के वहाँ पे संकलित की गई। आरोपी को पकड़ लिया गया? आरोपी को पकड़ लिया गया। तो पैसे वगैरह का मेन डिमांड था कि कुछ और? नहीं, बेसिकली जो बात आई है कि ये तो पहले ही दिन ही उसने मार दिया था बच्चे को, और जो बात आ रही है कि वो इसमें अननेचुरल सेक्स करने के लिए इसने इस तरह का किया। जो आरोपी है वो एक हाथ से थोड़ा सा दिव्यांग भी है, लेकिन इसने इस बात को, जब उसको लगा कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस लगातार पार्टियां पूछताछ कर रही हैं, तो इसने इसको डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये बात चली जाए कि अपहरण कर लिया किसी ने, और इसने एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार में रहता है उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इसने किया, क्योंकि आजकल जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो वो उस तरफ से उसके नंबर से मैसेज कराता था, वो करता था, वो खुद ही करता था, लेकिन मैसेज करने में उसने उसका लोकेशन जो है बिहार आता था। तो एक अच्छा चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, जिसमें हमारे दोनों एडिशनल्स भी और काफ़ी लोगों की अच्छी भूमिका रही है। क्राइम ब्रांच के लोगों की भी बहुत अच्छी इसमें भूमिका रही, चाहे राहुल अहिरवार हो, चाहे अर्चना कंसाना हो, सबने लोगों ने लाइन से भी, इन्होंने भी अच्छा काम किया।